दोस्तों आपने आस पड़ोस में बहुत से अलग अलग हाइट के लोग देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे छोटे इंसान की हाइट कितनी है? और कभी आपने एक ऐसा रेस्टोरेंट देखा है जहाँ पर लोग टॉयलेट सीट पर बैठ के खाना खाते हैं? या फिर आपने एक ऐसा शीशा देखा है जो दुनिया का सबसे बड़ा शीशा है और इसकी खास बात यह है कि ये नेचुरली बनता है? तो इन्हीं सब फैक्ट्स का आंसर जानने के लिए और साथ ही साथ ऐसे ही और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए हमारे इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। पढ़े लिखे लोगों के बारे में आपने तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपने पढ़े लिखे पक्षी के बारे में सुना है? तो दोस्तों दुनिया में एक ऐसा पक्षी है जिसे लोग एजुकेटेड पक्षी के नाम से जानते हैं और वो पक्षी है पक नाम का तोता। और इस तोते के शब्दकोश यानी डिक्शनरी में लगभग 1728 शब्द हैं और इसका नाम सन 1995 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था। है ना काफी अमेजिंग तोता ये। हम जब भी सैमसंग का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला चीज क्या आता है? उनके मोबाइल फोन्स, उनकी मशीन्स और बहुत से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, राइट? लेकिन मैं आपको बता दूं कि सैमसंग का सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक का ही काम नहीं है, बल्कि कंस्ट्रक्शंस का भी काम करते हैं। इनफैक्ट इस दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा जो दुबई में है, इसको भी सैमसंग ने कंस्ट्रक्ट किया है। क्या ये बात आपको पता थी? और अगर पता थी तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अब मैं आपको दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग कॉफी के बारे में बताता हूँ जिसका नाम डेथ विश कॉफी है। दोस्तों अगर कंपेयर करें नॉर्मल कॉफी से तो ये 200 गुना तक ज्यादा कैफीन युक्त वाली कॉफी है, यानी इसमें 200 गुना ज्यादा कैफीन होता है और इसके इतने स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसे नॉर्मली लोग नहीं पी सकते, स्पेशली हार्ट पेशेंट वाले लोग तो बिल्कुल भी ना पिए। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति है जो रात के अंधेरे में बहुत ही अच्छे से देख सकता है? अगर नहीं तो मिलिए इनसे। ये है नोंग यूहुई जो कि दाउआ शहर का है और इस बच्चे के आंखों का कलर नियॉन ग्रीन है और इसे लोग कैट बॉय के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों अब मैं आपको दुनिया के सबसे बड़े मिरर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि नेचुरली बनता है। एक्चुअली बोलिविया में रेनी सीजन के टाइम जो बारिश का पानी होता है वो बोलिवियन सॉल्ट को जमा देता है, जिससे ये मिरर इफेक्ट पैदा होता है। और मैं आपको बता दूं इस मिरर में हम अपने आप को तो देख ही सकते हैं, साथ ही साथ आसमान की परछाई भी देख सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों इस ब्यूटीफुल नजारे को देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से भी आते हैं। इसी वजह से इसे हेवन मीट्स अर्थ भी कहते हैं। जो मैं आपको फैक्ट बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपको बेशक हैरानी नहीं होगी। दोस्तों चाइना के लोगों को चिड़िया के घोंसले से बना हुआ सूप पीना बहुत पसंद है और जो घोंसला सूप पीने के लिए यूज होता है उसकी कीमत करीबन 1.5 लाख पर किलो के हिसाब से बेचा जाता है। अरे ये क्या कर रहे हो चाइना वालों? चिड़िया तो खा ही जाते हो, साथ ही साथ घोंसला भी पचा जाते हो। अगर मैं आपसे ये कहूँ हजारों साल पहले जैसी रहन सहन वाली जनजातियां यानी कि ट्राइब्स अभी भी इस दुनिया में मौजूद हैं, तो क्या आपको यकीन होगा? जी हाँ ये सच है। दोस्तों ब्राजील और अंडमान के जंगलों में अभी भी ऐसी जनजातियां रहती हैं। अगर इनसे कोई संपर्क मिलने या बात करने की कोशिश करता है तो ये ट्राइब हमला भी करती है ना? ये हैरान कर देने वाली बात। दोस्तों जितना चुनौतीपूर्ण अंतरिक्ष में जाना होता है उतना ही मुश्किल अंतरिक्ष विमान में सोना भी होता है। अगर वहाँ पर कोई भी इंसान सोना चाहता है वह अपने आंख में पट्टी बांधकर अपने आप को एक बंक में रखता है ताकि वो विमान में यहाँ वहाँ टकरा न जाए। है ना काफी चैलेंजिंग ये। अब आप इस पिक को देखकर मुझे इस जानवर का नाम बताइए। कुछ लोग इसे देखकर कुत्ता कहेंगे या कुछ लोग लोमड़ी कहेंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक भालू है। जी हाँ दोस्तों बिगर बालों के भालू ऐसा ही दिखता है। कभी आपने भी बिगर बालों वाला भालू देखा था? और अगर देखा था तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आप जानते हैं कि जब अलार्म क्लॉक्स बने थे तब इन घड़ियों में बाय डिफॉल्ट 4 बजे का अलार्म सेट रहता था और ये सुबह 4 बजे बजती ही थी, उसे कोई भी नहीं रोक सकता था। और जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ी वैसे ही हमारे पास ये सुविधा आई कि हम अपने मन मुताबिक एक पर्टिकुलर टाइम सेट कर सके, चाहे फिर आप 8 बजे का लगाओ या फिर 10 बजे का। और अब ये सुविधा तो हमारे मोबाइल फोन्स में भी मिलने लगी है। दोस्तों क्या ये बात आप जानते हैं कि दुनिया की पहली 2 अरब डॉलर कमाने वाली पहली फिल्म टाइटैनिक थी जिसे जेम्स कैमरॉन ने बनाई थी, और इसके बाद अवतार मूवी थी जिसने 2.79 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस किया था वर्ल्ड वाइड। और दोस्तों अगर करंट की बात की जाए तो सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली एवेंजर्स एंड गेम। आई एम श्योर आपने ये मूवी तो जरूर देखी होगी क्योंकि ये मूवी नहीं एक इमोशन है जिसने 2.798 बिलियन डॉलर्स कमाए। चाय पीने का शौक तो सबको होता है। चलो अब मैं आपको टी बैग से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। एक्चुअली ये टी बैग गलती से बना था। जी हाँ अमेरिका के बिजनेसमैन थॉमस सुलिवन ने चाय के कुछ सैंपल्स सिल्क के बैग में डालकर कस्टमर को भेजे और उस कस्टमर ने गलती से उस पूरे सिल्क बैग को ही गर्म पानी में डाल दिया था। और जब सुलिवन को अपनी इस गलती से फायदा होने लगा तो उन्होंने बाद में डिसाइड किया कि अब वो टी को बैग में डालकर ही बेचेंगे और तभी से टी बैग का इन्वेंशन हुआ।
हम सब पॉल्यूशन से बहुत ज्यादा परेशान है, स्पेशली पॉलीथीन एंड प्लास्टिक से। दोस्तों आप इस पिक को बहुत गौर से देखिए, क्योंकि ये एक वैक्स बॉम्ब कीड़ा है। इसकी बॉडी में एक ऐसा एंजाइम होता है जिससे पॉलीथीन जल्दी से जल्दी डिग्रेड हो जाता है और पूरी तरह समाप्त हो जाता है। यानी कि ऐसे 100 वैक्स बॉम्ब मिलकर एक पूरे प्लास्टिक को ऑलमोस्ट एक मंथ के अंदर पूरी तरह डिसॉल्व कर सकते हैं। और आप तो जानते हैं कि एक प्लास्टिक को नेचुरली डिकम्पोज होने में करीबन लाखों साल लग जाते हैं। है ना काफी अच्छा आइडिया ये। अगर इन एंजाइम को हम लोग सेव कर ले और फिर इसे यूज करें तो काफी अच्छी इंप्रूवमेंट हमारे प्लास्टिक पोल्यूशन में हो सकती है। दोस्तों कभी आपने ये नोटिस किया है कि जब भी हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारे लिप्स एंड हमारी टंग यानी जीभ दोनों ही मूवमेंट्स करते हैं, राइट? तो क्या आप मुझे एक ऐसा शब्द बता सकते हैं जहां पर टंग एंड लिप्स दोनों ना यूज हो? अगर पता है तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन सा वर्ड है, और वो वर्ड है हांगकांग, जिसमें हमारी लिप्स एंड टंग दोनों भी यूज नहीं होती है। ट्राई करके जरूर देखिएगा। दोस्तों रेस्टोरेंट्स तो आप बहुत सारे गए होंगे, लेकिन क्या कभी आपने एक ऐसे रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाया है जहां पर कमोड में खाना खिलाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, ताइवान में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां पर खाना ऐसे बर्तनों में परोसा जाता है जो टॉयलेट सीट जैसे दिखते हैं। यहाँ तक कि इस रेस्टोरेंट के बल्ब, बैठने वाली कुर्सियां और बाकी की सारी चीजें टॉयलेट के थीम पे बनी है, जो कि आपको एक लाइव टॉयलेट का फील देंगी। और इस रेस्टोरेंट का नाम है मॉडर्न टॉयलेट रेस्टोरेंट। हमारी ये दुनिया बहुत से रहस्यों से भरी हुई है, और इस रहस्यमय दुनिया में एक ऐसा भी पक्षी है जिसे अगर कोई छू देता है तो वह पक्षी मर जाता है। दोस्तों ये सच है, और इस पक्षी का नाम टिटोनी है, जो कि ज्यादातर ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब आप मुझे ये बताइए कि आपकी फेवरेट स्नैक डिश क्या है? तो यकीनन कोई कहेगा कि मेरा फेवरेट डिश है समोसा, या कोई बोलेगा कि वेफर्स एंड सो ऑन। बट बात करें कोलंबिया की, तो वहाँ के लोगों का फेवरेट स्नैक्स है भुजी हुई चींटियां। जी हाँ दोस्तों, वो भुनी हुई चींटियों को भी बहुत चाव से खाते हैं। है ना काफी क्रीपी फैक्ट ये। क्या कभी आपने एक ऐसे फेस्टिवल के बारे में सुना है जहाँ पर न्यूबॉर्न बेबी को, यानी कि हाल में ही जन्मे बच्चे को, उसकी माँ उसे जमीन पर लिटा देती है और शैतान के रूप में तैयार एक आदमी उसके ऊपर से कूदता है? ये अजीबोगरीब त्योहार स्पेन में मनाया जाता है, क्योंकि वहाँ के लोगों की ऐसी मानता है, क्योंकि नवजात बच्चों के साथ ऐसा करके उन्हें शैतानी शक्तियों से बचाया जाता है ना काफी स्ट्रेंज फैक्ट ये। अक्सर लोग अपने बॉडी के फैट को लेके बहुत ही कॉन्शियस रहते हैं। चलो मैं आपको इसी से जुड़ा एक फैक्ट बताता हूँ। दोस्तों एक एवरेज मेल और फीमेल की बॉडी में इतना फैट होता है कि लगभग 7 साबुन बनाए जा सकते हैं उस पर्टिकुलर फैट से। क्या आपको ये अतरंगी फैक्ट पता था? दोस्तों अभी तक आपने बच्चों को अडॉप्ट करना तो देखा होगा या सुना जरूर होगा, लेकिन एक ऐसा भी देश है जहाँ पर लोग जवान पुरुषों को भी गोद लेते हैं, ताकि वह गोद लिया हुआ मेल गोद लेने वाले पेरेंट्स का बिजनेस संभालने में हेल्प कर सके और साथ ही उनका टेक केयर भी कर सके। आपने ये बात एक्सपीरियंस की ही होगी कि किसी भी कारणवश अगर आप रोते हैं तो रोने के बाद आप थोड़ा बेटर फील करते हैं। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो रोने से स्ट्रेस हार्मोन्स एंड टॉक्सिन को रिलीज करती है। और ये कहावत आपने तो बहुत सुनी होगी कि रो लो भाई मन हल्का हो जाएगा। तो ये मन हल्का ये इस हार्मोन की वजह से होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक फीमेल अपने पहनावे और आउटफिट को लेके बहुत ज्यादा चिंतित रहती है कि अब मुझे यार बाहर जाना है, अब मैं क्या पहनूंगी, किसी पार्टी में जाना है, अब क्या पहनूंगी। तो चलिए आपको मैं इसी से जुड़ा एक फैक्ट बताता हूँ। अगर कैलकुलेट किया जाए महिलाओं का पूरा जीवन काल का 1 साल यही सोचने और डिसाइड करने में निकल जाता है कि मैं क्या पहनूं। जब भी आप कोई भी मोबाइल फोन और कंप्यूटर यूज करते हैं तो आपकी आंखें ज्यादा जल्दी क्यों थक जाती है? दोस्तों इसके पीछे भी एक रीजन है। एक्चुअली जब भी किसी इंसान से आप बात कर रहे होते हैं तो आपकी पलकें ज्यादा झपकती है, और अगर आप मोबाइल फोन या कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ पढ़ रहे होते हैं या देख रहे होते हैं तो आपकी पलकें कम झपकती है, जिससे आपकी आंखें थकान महसूस करती है। दोस्तों डाइवोर्स के रीजंस तो आपने बहुत से सुने होंगे, लेकिन अब मैं जिस तलाक के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप या तो बहुत हैरान हो जाएंगे या आपको बहुत हंसी आएगी। ऑस्ट्रेलिया की एक महिला ने अपने पति को इसलिए डाइवोर्स दिया क्योंकि उसके पति ने उस औरत के पालतू मगरमच्छ को छोड़ने के लिए कहा, और वह लेडी उस मगरमच्छ को 1996 से अपने घर पर रखी हुई थी। और अगर प्यार की बात कहें, वह औरत उस मगरमच्छ को अपने बेटे की तरह पालती थी और वैसे ही ट्रीट करती थी। यहाँ तक कि वो महिला इस मगरमच्छ को अपने बेटे के बगल में सोने के लिए भी लिटाती थी।
दोस्तों अब मैं आपको दुनिया के सबसे छोटे आदमी के बारे में बताने जा रहा हूँ और इनका नाम है चंद्र बहादुर डंगी जी, जो कि नेपाल के निवासी हैं। दोस्तों इनकी एक्चुअल हाइट 1.95 फीट यानी कि 2 फीट से भी कम है और चंद्र बहादुर जी को दुनिया के सबसे छोटे आदमी होने का टाइटल मिला हुआ है, यानी कि शॉर्टेस्ट एडल्ट ह्यूमन एवर रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री। क्या आप इनके बारे में जानते थे? और अगर जानते थे तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये हिंदी में फैक्ट का एपिसोड? और अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और उस घंटे को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए हमारी इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करिएगा। थैंक यू।